इस मसरूफ़ रिसाइकलिंग प्लांट में धूल फैली हुई है और हॉपर्स और कन्वेयर बेल्ट्स का मुस्तकिल शोर उसमें काम करने के लिए एक मुश्किल माहौल बनाता है। रिनहम मशरक़ी लंदन में ये सहूलत शॉर्प ग्रुप की मुल्कियत है, जो एक फैमिली के ज़रिए चलाई जाने वाली स्क्रैप और वेस्ट मैनेजमेंट फर्म है। पहले ही मशरिक वस्ता में तनाज़ात के असरात से दो चार, एशिया अब मजबूत अल नीनो हालात के इम्कान का सामना कर रहा है, जो तवानाई की तलब में इजाफा, बिन बिजली का हुसूल और फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अल नीनो एक कुदरती तौर पर रुनमा होने वाला मौसमियाती रुझान है, जो हवाओं, हुआ के दबाव और बारिश के नमूनों में दुनिया भर में तब्दीलियां लाता है। तेल की कीमतों में तेज़ी से इजाफा हुआ है क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ में तशद्दुद ने अमेरिका और ईरान के दरमियान नाजिक जंग बंदी पर शकूक पैदा कर दी हैं। ब्रेंट क्रूड दुनिया भर में तेल की कीमतों का बुनियादी मायार पैर को तकरीबन 6% बढ़कर $114.44 फ़ी बैरल हो गया। खलीज में कशीदगी एक बार फिर बढ़ रही है जब मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा कि उसने ईरान से फायर किए गए 15 मिसाइल और 4 ड्रोन्स को रोका और ख़बरदार किया कि वो गदाराना हमलों का जवाब देने का हक महफूज रखता है। पीर के रोज़ होने वाले ये हमले 8 अप्रैल को ईरान और अमेरिका के जंग बंदी पर रजामंदी के बाद पहली बार मुत्तहिदा अरब अमारात को निशाना बनाया गया। जब बात एआई की मजदूरों की नकल मकानी की सलाहियत के बारे में आती है तो जेंसन हवांग का ख्याल है कि अमरीकी कारकुन को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीर की रात MSNC के बेकी के साथ एक बातचीत के दौरान, जिसकी मेज़बानी मुल्कन इंस्टीट्यूट एक इक्तिसादी पॉलिसी थिंक टैंक है, जोवेल एनवीडिया के CEO ने कहा कि यह सनती पैमाने पर मुलाजमतें फराहम करने वाला है, न कि बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी का मरकज़, जिसके नाम नहाद अक्सर उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं। बातचीत के दौरान मुतादिद मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की गई, लेकिन एक मरकज़ी मौजू जो वापस आता रहा वो था एआई सनत के अर्द गर्द जारी मुआशी इस्तराब, और क्या ये ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अमरीकियों को कानूनी तौर पर परेशान होना चाहिए। एक मौका पर कोइक ने नोट किया, ये इतनी तेज़ी से हो रहा है, क्या माजी में हमने देखा है कि उससे कहीं बड़ी नकल मकानी है जो ज़्यादा अदम मसावात का बायस बनती है, और हम उसके बारे में क्या। दो सरकारी गैस यूटिलिटीज़ अगले माली साल के लिए टैरिफ में ज़बरदस्त इजाफे की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि रेगुलेटर सार्फिन से वसूल किए जाने वाले गैस के बेहिसाब नुकसानात के अलाउंस में बदरीज कमी का वज़न कर रहा है। आइलैंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने माली साल 2026-27 के लिए सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड और सुई सदर्न गैस कंपनी की टैरिफ पटिशन्स पर गौर करने के लिए 12 और 13 मई को लाहौर और कराची में अवामी समातें तलब की हैं। आबनाए हरम्ज़ एक ख़तरनाक हद तक फंस जाने के साथ आलमी तवानाई की मंडियाँ अपनी तारीख़ के सबसे गैर यकीनी दूर में दाखिल हो चुकी हैं। गुज़िश्ता माह बैनुल अक़वामी तवानाई एजेंसी ने पेश गोई की थी कि तेल की तलब और रसद दोनों में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इजाफा सस्त रहेगा। इससे न सिर्फ सप्लाई में खल पड़ता है बल्कि आलमी मईशत भी कमज़ोर होती है। तेल की मंडियाँ उतार चढ़ाव, कुल्त और बढ़ती हुई कीमतों के ज़रिए देरपा बहरान का जवाब दे रही हैं। आय इंतबाह के तलब की तबाही एक संगीन हकीकत की तरफ पॉइंट्स को फैलाएगी। बुलंद कीमतें मुआशी सरगर्मियों को रोक रही हैं, ख़ास तौर पर दरामदी तवानाई पर इन्हिसार करने वाले ममालिक जैसे कि पाकिस्तान। मुझे एक एतराफ़ करना है, मैं बचपन से बहुत दौड़ था जब हैरी पॉटर की किताबें सामने आईं और उनसे तारीफ़ करवाने के बाद मैंने उन्हें सांस लिया। मैंने उन्हें सिर्फ नहीं पढ़ा बल्कि अशात की तारीख़ ही नोट की और उन लोगों में शामिल था जो उसकी रिलीज़ के मौके पर ताज़ा तरीन कापी उठाएंगे और फिर उन्हें दोबारा पढ़ें। ये तहम कुछ साल पहले था, मैं कुछ अरसे से सीरीज़ में वापस नहीं आया हूँ, लेकिन एक बार एक परस्तार और ये सब कुछ जादूगर दुनिया के अल्फाज का छिड़काव अब भी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में यहाँ और वहाँ पॉप अप होता है, और कभी कभी ज़्यादा। अमेरिका का कहना है कि ईरान की जानिब से हरमुज़ में जंगी जहाज़ पर हमले के दावे के बाद कई ईरानी किश्तियाँ तबाह कर दी गईं। ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर ईरानी अफवाज ने अमरीकी जहाज़ों को रोकने की कोशिश की तो ज़मीन से उड़ा दिया जाएगा। ड्रोन हमले के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात की बंदरगाह पर फायरिंग, 3 हिंदुस्तानी शहरी ज़ख्मी, आबनाए में कोरियाई जहाज़ को नुकसान पहुंचा। शिपिंग ग्रुप का कहना है कि आबनाए के ज़रिए आमदूर अफ्त अब भी मुमकिन नहीं। ईरान का कहना है कि अमरीकी जंग बंदी की तजवीज़ जायज़ा के तहत डार्क कोपर ने सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वाशिंगटन दबई। कई हफ्तों की कशीदगी के बाद आबनाए हरमुज़ में एक बार फिर दुश्मनी छिड़ गई, क्योंकि अमरीकी फ़ौज ने 6 ईरानी किश्तियों को तबाह करने का दावा किया है, जबकि तेहरान ने आबनाए में दाखिल होने वाले अमरीकी जंगी जहाज़ को निशाना बनाने के अलावा मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब मुतादिद मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले ने
जिसने दूसरी सूरत में मुतनाज़ा वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू प्रोजेक्ट को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। उसकी मार्केट वैल्यू में नुमाया इजाफा हुआ और तकरीबन 70 नए आला मालियत वाले सरमायाकारों को राग़िब किया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी उन सरमायाकारों को राग़िब किया। ताहम ज़राए ने डान को बताया कि क्रिकेटर से सियासतदान बनने वाले ने अपना अपार्टमेंट CR 2022 में पहले ही फ़रोख्त कर दिया था और ये प्रॉपर्टी अब शाहिद नसीर के नाम पर रजिस्टर्ड है। जीव थर्मल स्टार्टअप फर्वो एनर्जी ने पीर को कहा कि वो अपनी इब्तदाई अवामी पेशकश में एक 3 बिलियन तक इकट्ठा करने की उम्मीद रखती है। कंपनी की कीमत 5 बिलियन तक होगी अगर हिस्सा उसके अकेस से 24 कीमत के हदफ के ऊपर फ़रोख्त होते हैं। ये इस साल के शुरू में मुबीना तौर पर उससे दोगुना है जब उसने IPO अमल शुरू करने के लिए एस के पास खफिया तौर पर कागजी कार्रवाई की थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मशरक़ी जमहूरिया कांगो DRC में एक बागी ग्रुप पर बड़े पैमाने पर जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम का इल्ज़ाम लगाया है। पीर को शाया होने वाली एक नई रिपोर्ट में हुकूक ग्रुप ने कहा कि अलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस ADF कत्ल, अगवा, जबरी मुशक्क़त और शादी, ख़वातीन और लड़कियों के साथ जिनसी ज़्यादती और बच्चों के इस्तेहसाल के मुतादिद वाक़यात के पीछे है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने आबनाए हर्मज़ में 7 ईरानी 30 कश्तियों को मार गिराया है क्योंकि वाशिंगटन बड़ी हद तक बंद आबी गुजरगाह के ज़रिए खलीज में फंसे हुए बहरी जहाज़ों की रहनुमाई करना चाहता है। मुत्तहिदा अरब इमारात और जनूबी कोरिया दोनों ने पीर को अहम चैनल में बहरी जहाज़ों पर हमलों की इत्तला दी। मुत्तहिदा अरब इमारात ने यह भी कहा कि ईरानी हमले के बाद फजीरा की तेल की बंदरगाह पर आग लग गई। पहली नज़र में गुज़श्ता हफ्ते मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम में एक सड़क चहल कदमी करने वाली एक फ्रांसीसी सिराबा पर बिला उश्ताल हमला इंतबाह के बगैर हुआ। ताहम इसराइल में रहने वाले तकरीबन 1,80,000 ईसाइयों के लिए और मशरक़ी यरूशलेम में रहने वाले 10,000 या उससे ज़्यादा ईसाइयों के लिए ये हमला बदसलूकी हमला और धमकाने के बढ़ते हुए वाक़यात में ताज़ा तरीन है, जिसके बारे में कम्युनिटी का कहना है कि इसराइल के इंतहाई दाई बाजू की कौम परस्ती की तरफ माइल होने के साथ साथ उसमें इजाफा हुआ है। हतक आतिशजनी के वाक़यात तवज्जो मबजूल कराते हैं। थोकने तोहिन करने और हतक आमीज़ खाकों के नचलर्जे के वाक़ इलाके के बहुत से ईसाइयों के लिए रोज़मर्रा का तजुर्बा बन चुके हैं, जिनमें से अक्सरियत फ़लस्तीनियों की है। 30 साल से कम उम्र तमाम मजहबी बिरादरियों के तकरीबन निस्फ की ख्वाहिश में हिस्सा डाल रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के तकरीबन हर वर्जन पर असरानंदाज होने वाली सिक्योरिटी की शदीद कमज़ोरी ने हिफाजती मुहक्कीन की जानिब से अवामी तौर पर इस्तेहसाली कोड जारी करने के बाद मुहाफ़िज़ों को ऑफ गार्ड और पीछा करने के लिए घेर लिया है, जो हमला आवरों को कमज़ोर सिस्टम्स पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने की इजाज़त देता है। अमरीकी हुकूमत का कहना है कि बग, जिसे कॉपी फेल का नाम दिया गया है, अब जंगली में इस्तेफादा किया जा रहा है, यानी ये बदनीयती पर मबनी हैकिंग मुहिमों में फ़ाल तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर ईरान ने अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमला किया तो उसे ज़मीन से उड़ा दिया जाएगा, क्योंकि आबनाए हर्मज़ के अर्द गिर्द कशीदगी ने दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी को धाने पर पहुंचा दिया है। ईरान ने मुत्तहिदा अरब इमारात पर हमला करते हुए पीर के रोज़ खुत्ते में दुश्मनी की तजदीद की और ट्रंप ने कहा कि अमरीकी फ़ौज ने हर्मज़ के करीब 7 छोटी ईरानी किश्तियों को मार गिराया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्राज़ील के सदर लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के इस हफ्ते के आखिर में अपने हम मनसब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए अमेरिका का दौरा करने की तवक्को है। ब्राज़ील के अखबार ओ ग्लोबो ने सबसे पहले पीर को तयशुदा सफ़र की इत्तला दी। खबर रसा इदारे रॉयटर्स ने भी बाद में ब्राज़ील के 2 गमनाम अहलकारों के हवाले से इत्तला दी कि लोला आने वाले दिनों में अमेरिका का सफ़र करेंगे। एक ज़रिए ने बताया कि वो बुध को ट्रंप से अगले दिन मुलाकात के लिए सफ़र कर रहे थे। तवील अरसे से चलने वाली कहानी में जो सेरिब्रास सिस्टम्स का IPO है, आखिरकार फिनिश लाइन नजर आ रही है। AI चप मेकर ने पीर को कहा कि वो 28 मिलियन शेयर्स 115 से 125 शेयर फरोख्त करने की तैयारी कर रहा है। उससे 3-5 बिलियन बढ़ेगा और उसे आली सरे पर 26 बिलियन मार्केट कैप मिलेगी। ये उन देर से सरमायाकारों के लिए सिर्फ चंद महीनों में एक अच्छा टकराना होगा, जिन्होंने फरवरी में 23 बिलियन की कीमत पर उसके 1 बिलियन सीरीज हाच में ढेर लगा दिया। ये ओपन है और उसके चंद एग्जेक्टोर्स के लिए भी एक एजाज साबित होगा। रूस और यूक्रेन ने अपनी 4 साला जंग में एक तरफा जंग बंदी का ऐलान किया है।
रूस ने पीर को ऐलान किया कि उसकी जंग बंदी 8-9 मई के दरमियान होगी, जब वो रिवायती तौर पर अजीम मुहब वतन जंग, जैसा कि उसे दूसरी जंग अजीम कहता है, में फतह के दिन को मास्को में एक बड़ी फौजी परेड के साथ मनाएगा। कीव ने बाद में कहा कि वो 5-6 मई के लिए अपनी जंग बंदी का मुतालबा कर रहा है। इसराइली फोर्सेस ने यूनान के साहिल पर गजा जाने वाले समूद फ्लोटेला को रोकने के बाद 2 कारकुनों को हिरासत में ले लिया। ये पट्टी से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर बैनुल-अक़वामी पानियों में पीर को यूक्रेन के साथ एक तरफा जंग बंदी का ऐलान 8-9 मई के दरमियान किया, जब मास्को अपनी सालाना दूसरी आलमी जंग के यूम फतह की याद मना रहा है और धमकी दी है कि अगर यूक्रेन ने इसकी खिलाफ वर्जी की तो कीव पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले किए जाएंगे। यूक्रेन ने 5 से 6 मई के दरमियान अपनी तरफ से जंग बंदी का ऐलान करते हुए जवाब देते हुए कहा कि रूसी फौजी तातील के दौरान इससे जंग बंदी की तवक्को करना संजीदा नहीं है। पर तशद्दुद जराइम पर लगाम लगाने के लिए मुल्क की जंग को उजागर करने वाले आदाद शुमार के मुताबिक स्वीडन में गुज़श्ता 3 सालों के दौरान गैंगलैंड की फायरिंग से 23 मासूम राहगीर हज़लाक और 30 जख्मी हो चुके हैं। स्वीडन ने 1 दिहाई से ज़्यादा अरसे से गुरूही तशद्दुद पर काबू पाने के लिए जदोजहद की है, जो बुनियादी तौर पर स्कोर सेटलिंग और मंशियात की मंडी को कंट्रोल करने की लड़ाइयों से मुंसलिक है। पेर को जारी किए गए पुलिस के आदाद शुमार के मुताबिक मासूम मुतासरीन में आवारा गोलियों का निशाना बनने वाले अफराद, गलत शनाख्त के मामलात और टारगेट गैंग के अरकान के रिश्तेदार शामिल हैं। माली की फौजी हुकूमत के रहनुमा इसमी गुइटा ने गुज़श्ता हफ्ते बागी ग्रुपों की बगावत में साबिक वजीर की हलाकत के बाद वजीर दिफा का किरदार संभाला है। सरकारी टेलीविजन चैनल ORTM ने पीर के रोज इतला दी है कि गुइटा अल-कायदा से मुंसलिक ग्रुप तुआरिग अलहदगी पसंदों के साथ मिलकर काम करने वाले बड़े पैमाने पर हमलों में साडियो कुमारा की हलाकत के बाद ये अहदा संभाल रहा है। साबिक एंडरसन हुरोट सरमायाकार केटी हाम ने पीर को एक प्रेस रिलीज़ में ऐलान किया कि उसकी फर्म ने क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की पशपनाही के अपने थेसिस को जारी रखने के लिए नए फंड्स में 1 बिलियन इकट्ठे किए हैं। सरमाए को इब्तदाई और बाद के मराहल में स्टार्टअप्स में फैला दिया जाएगा, ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया, और क्रिप्टो और ब्लॉकचेन स्पेस के अंदर उसे मुतबादिल असासों जैसे सोना और दीगर उशिया, एजेंटी, मईशत और मालियाती खिदमात पर मरकूज़ स्टार्टअप्स की पश्त पनाही के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इंटेलिजेंस फराहम करनदा एपफिगस की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक तस्वीरी मॉडल की रिलीज खे मोबाइल ऐप्स के लिए तरक्की कर रही है, जो रिवायती मॉडल ऐप डेट्स के मुकाबले में 6-5 डाउनलोड्स पैदा कर रही है। ये पिछले ज़्यादा डाउनलोड्स पैदा रहे, जिनों से एक तब्दीली की निशानदही करता है, जब बातचीत के तजुर्बात को तक़वियत देने वाले नए मॉडल्स की रिलीज ने सोती चैट इंटरफेस जैसी नई खुसूसियात के साथ साथ ज़्यादा मांग को बढ़ाया। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी IA की एक रिपोर्ट के मुताबिक जीवाश्म ईंधन के शोबे में मैथीन के अखराज से निपटने से मौसमियाती तब्दीलियों को रोकने और तवानाई की हिफाजत में इजाफा करने की कोशिशों में मदद मिलेगी। खासतौर पर ईरान के बहरान से आलमी रसद को खतरा लाहक है। पीर को जारी होने वाले IA के ग्लोबल मैथीन ट्रैकर 2026 ने नोट किया कि इंसानी सरगर्मियों से होने वाले तमाम मैथीन के अखराज में तेल, गैस और कोयले की सनतों का हिस्सा तकरीबन 35% है, ताहम उनको कम करने में बहुत कम पेशरफ्त हुई है, रिपोर्ट में बताया गया है। ज़ाम्बिया की हुकूमत ने सेहत की खदमात और मौदनियात के लिए कई बिलियन डॉलर के मुआहदों पर अमेरिका के साथ मज़ाकरात को मुअत्तल कर दिया है। वज़ीर ख़ारजा मोलम्बो हेम्बे ने पेर को कहा कि मुजव्ज़ा मुआहदे वाशिंगटन की नाकाबिल कबूल शराइत और तरजीही सलूक के मुतालबात की वजह से रुक गए हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात UAE ने पीर के रोज़ बाज़ाब्ता तौर पर अरब पेट्रोलियम बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम OAPEC से अलहदगी इख्तियार कर ली, एक और ब्लॉक से निकलने के चंद दिन बाद, जिसने तवानाई की मंडियों को धचका पहुंचाया। ये ऐलान OPEC और वसीतर OPEC इत्तेहाद से UE के पहले इखराज के बाद है। इस्लामाबाद कौमी एहतसाब ब्यूरो नेब कराची ने पीर के रोज़ हैदराबाद के देह गुंजू टिकर में गलशन सरमस्त हाउसिंग स्कीम में बहरिया टाउन को गैर कानूनी तौर पर अलट की गई 80 एकड़ सरकारी ज़मीन की बाजियाबी का ऐलान किया। प्रेस रिलीज़ के मुताबिक 6 अरब रुपए मालियत की ये ज़मीन ज़िला हैदराबाद के एक प्राइम एरिया में वाक़ थी।
वाशिंगटन, एक हालिया सर्वे के मुताबिक ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी क़यादत में जंग के बारे में अमरीकी यहूदी बिरादरी के कुछ हिस्सों में राय आमे में नुमायाँ तब्दीली आई है, जिसमें हिमायत में नरमी और मुखालफत में इजाफ़ा होता जा रहा है। अगरचे मुख्तलिफ पोल्स कम्युनिटी के मुख्तलिफ तबक़ात पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं, दोनों ही महम के बारे में बढ़ते हुए तहफ़्फ़ुज़ात की तरफ इशारा करते हैं जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही है।